दोस्तों, क्या हो अगर चमकती हुई रेत सोना बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ दुबई की रईसी के मामले में। लेकिन दुबई में इतना पैसा आया कैसे? आखिर कैसे विरासत में मिली रेत को सोना बनाया दुबई ने? क्या सीक्रेट हो सकते हैं इसके? आपको बता दें, 90 के दशक तक दुबई एक मामूली शहर हुआ करता था, जिसे शायद ही कोई जानता था, क्योंकि यहाँ हर तरफ रेत हुआ करती थी और कमाई के कुछ ही साधन थे, जिसमें तेल के काफ़ी सारे भंडार थे। मगर दुबई के लोगों को पता था कि ये तेल के भंडार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे और इन्हें डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। और तो और 20 साल पहले कोई भी दुबई जाने की सोचता तक नहीं था, क्योंकि दुबई के पास आज के जैसा कुछ नहीं था, ना पानी, ना खाना और ना ही गोल्ड। तो फिर कैसे 20 सालों में शेखों ने दुबई को जन्नत बना डाला? तो चलिए आज हम दुबई की सक्सेस के सीक्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुबई के रूलर और यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के शानदार और दूरदर्शी विजन की वजह से आज दुबई इतना डेवलप कर रहा है। यह बात आप दिमाग से निकाल दें कि दुबई इतना अमीर तेल बेचकर हुआ। तेल की खोज दुबई में 1966 में हुई और यहीं से शहर का जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। 1969 में दुबई ने तेल का निर्यात करना शुरू किया। वर्तमान में यहाँ 68 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 1% है। तेल निर्यात से होने वाले मुनाफे के कारण ही दुबई में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में सुधार आया। आज दुबई पूरी तरह से चिकनी सड़कों, आधुनिक हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर गर्व करता है। यहाँ के रूलर अच्छी तरह से समझते थे कि जल्द ही दुबई में तेल का भंडार समाप्त हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दुबई के रेवेन्यू को पूरी तरह से ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से ट्रैवल बेस्ड इकोनॉमी और फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी में बदल दिया और दुबई ने इसमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त किए। दुनिया भर की बहुत सी कंपनियों ने अपनी सहायक शाखाएं दुबई में खोली और वे सफलतापूर्वक वहां काम कर रही हैं। दोस्तों, है ना यह कमाल का विजन? आप क्या कहते हैं? क्या अपने इंडिया में ऐसा संभव है? आज दुबई के लग्जरी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स को देखकर कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि यहाँ बस एक छोटी सी बस्ती और सूखा रेगिस्तान हुआ करता था। ये सब पॉसिबल होने का कारण इनका विजन है। दुबई के शेखों का यहाँ तक कहना है कि वो दुनिया में नंबर 1 बनेगा या ओनली 1। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number 1. ये तो आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ दुबई में है वो कहीं भी दूसरी नहीं बन पाई। ये जो भी कुछ करते हैं बिग करते हैं। मिसाल के तौर पर दुबई के टावर्स, दुबई मॉल या फिर पाम जुमेरा, और तो और पानी के अंदर ब्रिज और पानी के अंदर ही टेनिस कोर्ट। सबसे बड़ी बात तो यह है, रेगिस्तान में फूल उगाकर दुबई मिरेकल गार्डन बना दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन है। जबकि रेत में यूं गार्डन बना देने की कल्पना भी करना कितना मुश्किल है। फिर इन्होंने दुबई लैंड बनाया, जो डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई ने एक पैसेंजर ड्रोन बनाने का ऐलान कर दिया है, जो एक 100 किलोग्राम के वजन के व्यक्ति को 50 किलोमीटर तक की उड़ान देगा। दोस्तों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें लगता है ऐसा सभी देशों में होना चाहिए। दुबई के शासक ने 2020 तक और उसके आगे के लिए अपने विजन को निर्धारित किया है, जिसमें उन्होंने अपने अधिकारियों को बेहतर सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरणा के तौर पर वचन दिलवाया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अच्छी सरकार और विकास के लिए एक अभियान के तहत 12 सिद्धांतों पर फोकस करते हुए एक साइन लेटर जारी किया है, जिसमें दुबई काउंसिल की स्थापना के साथ साथ यह 6 क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे। इनमें अर्थव्यवस्था, नागरिकों के लिए सेवाएं, सरकारी विकास, बुनियादी ढांचे, न्याय और सुरक्षा और स्वास्थ्य और ज्ञान शामिल हैं। इस परिषद का नेतृत्व वे खुद दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई के उप शासक के साथ मिलकर करेंगे।
शेख मोहम्मद ने यह भी कहा है कि इन सभी कार्यों का रिव्यू हर 2 साल में होगा और जो अधिकारी 2 साल के भीतर वास्तविक परिवर्तन लाने में असफल रहेंगे उन्हें तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। इस बात पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? क्या हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दुबई में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के साथ साथ शहर को जरूरत थी सुरक्षा की। अब आप इनका कमाल देखिए। दुबई पुलिस फोर्स हमेशा से पूरे अरबी पुलिस बलों से एडवांस होने का प्रयास करती रही है। इसीलिए इन्होंने अपने कर्मियों के बीच उच्च शिक्षा का लक्ष्य रखा, साथ ही नई नई टेक्निक्स को जाना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्टिंग। इसी के साथ साथ दुबई शेख ने लग्जरी कार्स और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी दुबई पुलिस को उपलब्ध कराई। करप्शन फ्री होने के लिए इन्होंने स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनवाए, जहां किसी ऑफिसर की ज़रूरत भी नहीं है। ऑटोमेटिक सिस्टम होने की वजह से इन स्मार्ट पुलिस स्टेशन में आपकी सारी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और टाइम की बचत होगी। मैन पावर भी कम लगेगा और ये सब फुली ऑटोमेटेड है, यानी बिना पुलिस के आपका सारा काम हो जाएगा। इन सब चीज़ों से यह बात साबित होती है कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम आज की नहीं अगले 10 साल की सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने 2030 तक दुबई पुलिस में 25% रोबोट पुलिस अधिकारियों को शामिल करने की घोषणा की है। दुबई के रेवेन्यू में सबसे बड़ा योगदान उसके समुद्री गतिविधियों को हम मान सकते हैं। पहले यहाँ के बंदरगाह केवल फिशिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ये बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह बन गए। यह फ्री जोन होने की वजह से दुनिया के सभी व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज दुबई का जेबल अली बंदरगाह पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बिजी बंदरगाह है। इस क्षेत्र पर लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉयज हैं। दुबई के जीडीपी का 21% रेवेन्यू इन्हीं क्षेत्र से उत्पन्न होता है। दुबई में लगभग 200 देशों की नेशनैलिटी रहती है, जबकि दुबई के अपने लोग केवल 10% हैं। इन्हें ये पता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए मजदूरों और अन्य तकनीशियन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि शेखों को ये बात अच्छे से पता है कि इन देशों के लेबर 50 डिग्री तापमान में भी काम कर सकते हैं। लोग दुबई में इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि दुबई के शेख सिर्फ सोचते हैं और काम किसी और से करवाते हैं। दुबई टैक्स फ्री है, ये टैक्स से पैसा नहीं कमाता। ये सेल करते हैं और सर्विसेज देते हैं, जिनसे वहाँ का इनकम जनरेट होता है। खास बात यह है कि ये दुबई को ऐसा बनाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुबई घूमने के लिए आएं, ताकि इनकी रनिंग प्रोसेस बनी रहे। आपको बता दें, दुबई में बात बात में जुर्माने लगते हैं, यानी पैसे जुर्माने से भी आता है। छोटी सी छोटी गलती पर भी यहाँ जुर्माना देना होता है। इनकी एक और होशियारी देखिए, दुनिया के हर बड़े देश से 5 घंटे में इनकी एक फ्लाइट होती है, जिससे लोगों को यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं होती। रेड लाइट जंप करने पर आपके अकाउंट से तुरंत 200 दिरहम अपने आप ही कट जाएंगे और किसी लड़की को छेड़ देने पर आप भयानक सजा के हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ आपको जरा संभल कर रहना होगा। पूरी दुनिया जहाँ इस महामारी के काल में जूझ रही है, वहीं दुबई अपने आप को डेवलप करने में लगा हुआ है। वर्तमान समय में दुबई को प्रकृति और अन्य परिस्थितियों में प्रगति करने पर मानवता की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस विषय पर दुबई के स्थानीय लोगों ने एक दिलचस्प बात कही है। हम सबसे अच्छा चाहते थे, लेकिन हमने जितनी उम्मीद की थी उससे भी बेहतर और ज़्यादा निकलकर हमें मिला। हमें लगता है शायद आप दुबई की रईसी और शेखों के दिमाग के सीक्रेट्स अब समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और हमें यह ज़रूर बताएं कि क्या कोई शहर दुबई जैसी तरक्की कर पाएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा।